यकीनन ये केस इंसानियत का केस है। आप तमाम लोगों की सेंटिमेंट्स, आपके एहसासात इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। आप सब चाहते हैं कि ये जो केस है जल्द से जल्द हल हो जाए और बच्चे गुलाम हैदर के पास जो हैं आ जाएं। सीमा हैदर केस के हवाले से सब लोग काफ़ी एक्टिव हैं। कल एक प्लेटफॉर्म पर गुलाम हैदर के पाकिस्तान में वकील प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अजीम साहब से बात हुई और उनसे कुछ सवाल जवाब किए। आइए देखते हैं क्या बात हुई है। बीइंग एन अ कॉमन पर्सन, जो लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं वो अक्सर ये सवाल करते हैं कि हैदर भाई को पाकिस्तान जाना चाहिए, इंडिया जाना चाहिए। तो आप लॉ को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, तो उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस में क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या डिफरेंस है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। सब ये सवाल करते हैं। मैं थोड़ा आप लोगों को बताता चलूं कि गुलाम हैदर के पाकिस्तान में आने के दो रीजन हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो है वो ये है कि जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं या सऊदी अरेबिया में जिनके रिश्तेदार रहते हैं, वो ही इनको सही समझ सकते हैं। देखिए, सऊदी अरेबिया को हिंदुस्तान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान नहीं है कि हम गए, हमने वीज़ा लिया, हम वहाँ पर सेट फ्री होंगे, ऐसा नहीं होता है। आप जब भी किसी पर्पज़ के लिए आप सऊदी अरेबिया जाते हैं, तो आपको वहाँ पर कफ़ील से राब्ता करना पड़ता है। वो कफ़ील के पास होता है, फिर कफ़ील की मर्ज़ी है वो आपको कहीं छोड़े या कफ़ील आपको ना छोड़े, ये उसकी मर्ज़ी पर होता है। ये रीज़न एक तो ये रीज़न है कि कफ़ील के पास है गुलाम हैदर, सेट फ्री नहीं है, तो एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है, गुलाम हैदर जो है वो इंतहाई गरीब इंसान है। वो जो पॉवर्टी के जो बॉटम लाइन है, उस बॉटम लाइन से भी नीचे रहता है। अब गुलाम हैदर अगर पाकिस्तान आना आता है या पाकिस्तान से फिर वापस सऊदी अरेबिया मज़दूरी के लिए जाता है, तो उसमें गुलाम हैदर का जो खर्चा है, वो गुलाम हैदर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं पब्लिकली इसलिए कह रहा हूँ, ये कहना तो नहीं चाहिए किसी की पर्सनल बातें, लेकिन क्योंकि सवालात उठाए जाते हैं गुलाम हैदर की पर्सनल ज़ात पर कि क्यों नहीं आता है, तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये तमाम लोगों को बताता चलूँ कि ये रीज़न है, गुलाम हैदर पॉवर्टी की बॉटम लाइन से भी बहुत ही नीचे जो रहता है। यहाँ पर पाकिस्तान में जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कोर्ट के एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वो सारे मैं अपनी पॉकेट से बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब जो जो इस्लामाबाद जाने के जो भी मामला थे, वो भी गुलाम हैदर इज़ अनेबल टू पे। अपने अपने एक्सपेंसेस जो हैं, गुलाम हैदर के जो फादर है, हू इज़ अनेबल टू पे। तो मैंने उनको कहा कि मैं अपने पॉकेट से सारा खर्चा करता हूँ इस्लामाबाद का, जो भी ट्रैवलिंग का जो खर्चा होगा मैं अपने पॉकेट से करता हूँ। इस्लामाबाद की जो अकोमोडेशन होगी मैं अवेल करता हूँ। इस्लामाबाद की जितनी भी होटलिंग, जितना भी खर्चा होगा वो सारा मैं अपने पॉकेट से करता हूँ। मैं पब्लिक कह चुका हूँ, मैंने गुलाम हैदर को भी बताया। ये इंतहाई वहाँ पर जो है वो बॉटम लाइन जो है ना वो नीचे रहते हैं, और सादा इंसान है, बड़े दिल का इंसान है। इस वजह से ही सीमा ने उसका जो है फ़ायदा उठाया है। 2 रीज़न है ये, इस वजह से गुलाम हैदर जो है वो पाकिस्तान जो है वो नहीं आ रहा है, लेकिन गुलाम हैदर ज़रूर आएगा जब हम इस्लामाबाद से लौटेंगे। तो गुलाम हैदर को ये मैं मैसेज ज़रूर दूँगा कि अब आपकी ज़रूरत है, अब आप आएँ, हिंदुस्तान के लिए वीज़ा अप्लाई करें। बड़ा मुश्किल है वीज़ा, इतना ईज़ी नहीं है कि एम्बेसी, हाई कमीशन जाएँगे तो वीज़ा मिल जाएगा, इतना ईज़ी नहीं है वीज़ा मिलना। फिर भी क्योंकि कोशिश करना है, अब तक सारा मामला जो हम कोशिश ही कर रहे हैं, फिर भी गुलाम हैदर को कॉल ज़रूर करूँगा, गुलाम हैदर आएगा। वीज़ा के लिए अप्लाई ज़रूर हम करेंगे, फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आती है आप तमाम लोगों के सामने ज़रूर